खेतड़ी में राजकुमार का जन्मोत्सव अपने पूर्ण यौवन पर था। बाहर से आए अतिथियों, अपने राजकुंवर का दर्शन करने आई ग्रामीण जनता एवं राजकीय मेहमानों से छोटा सा खेतड़ी भीड़ भाड़ वाला नगर हो गया था। निकटवर्ती सभी राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित होने आए थे। सीकर के राजा साहब 1100 व्यक्तियों सहित पधारे थे। चांदनी रात थी। पन्ना लाल तालाब पर हो रहे उत्सव में अजीत सिंह अपने सरदारों के साथ पूर्वी घाट पर बैठे थे। राजन, सीढ़ियों पर बैठकर क्या आनंद आएगा। सरोवर में नौका विहार होना चाहिए, छज्जू सिंह ने कहा। बात तो पते की है, कई लोगों ने समर्थन कर दिया। मैं तो छज्जू सिंह के लिए ही डर रहा था कि कहीं पानी के भय से चक्कर खाकर सरोवर में ही न गिर जाए। अजीत सिंह बोले, मैं राजकुंवर के जन्मोत्सव को छज्जू सिंह की बलि नहीं देना चाहता। कमाल करते हैं अन्नदाता, छज्जू सिंह बोले। राजकुंवर पर 100 छज्जू सिंह बलिहारी। जो राजपूत रक्त सरोवर में तैरकर चक्कर नहीं खाते, वे पानी में चक्कर खा जाएंगे। अजीत सिंह ने पीछे खड़े हजूरी की ओर देखा। नावें मंगाने का प्रबंध करने के लिए कहो। नावें आने में देर नहीं लगी। शायद वे पहले से ही तैयार थीं। नाव में वेश्याओं का नृत्य होता रहा। ऊपर से चांदनी बरसती रही। राजा स्वयं भी नाव में बैठ गए। मुंशी जी ने स्वामी के पधारने की सूचना राजा को दी। रात के 9 बज रहे थे। सारा महल दीपावली से जगमगा रहा था। चारों ओर उत्सव चल रहे थे और नगर सजा हुआ था। गीत और संगीत अपने यौवन पर थे। स्वामी की गाड़ी को आते देख सैनिकों ने अपने शस्त्रों से सलामी दी। राजा अपने राजसी बजरे में थे, जो हीरों, फूलों, मालाओं और पाम के पौधे से सजाया गया था। राजा ने आसन छोड़ दिया और अपने गुरु के सम्मुख लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। स्वामी ने राजा को आशीर्वाद दिया और अपने हाथ से पकड़कर खड़ा किया। सारे उपस्थित मुसाहिब और अतिथि खड़े हो गए और उन्होंने स्वामी को प्रणाम किया। राजा स्वामी को उनके आसन की ओर ले गए और गायकों ने स्वागत का गीत गाया। मुंशी जगमोहन लाल ने 2 रुपए स्वामी की नज़र किए और राजा ने चांदी के 25 रुपए भेंट किए। राजा ने अपने अतिथियों को स्वामी का परिचय दिया और बताया कि स्वामी जी के ही आशीर्वाद से उनके घर राजकुमार का जन्म हुआ है। नवजात शिशु को बड़े समारोह से स्वामी के सम्मुख लाया गया ताकि स्वामी उसे आशीर्वाद दे सकें। आशीर्वाद के पश्चात राजकुमार को वापस प्रासाद में भेज दिया गया। स्वामी तटस्थ भाव से बजरे में बैठे रहे। राजा के मुसाहिब अपने आनंद के लिए बैठे थे और स्वामी राजा के सुख के लिए। रात को 10 बजे नावें रोक दी गईं। वे लोग उतरकर तालाब से बाहर आए। राजा ने अब स्वामी जी से गणमान्य अतिथियों, राजाओं और सरदारों का परिचय करवाया। स्वामी जी का सनातन धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए पश्चिम की यात्रा का उद्देश्य बताया। वे सब स्वामी के चारों ओर घिर आए। एक प्रकार से पंक्तिबद्ध होकर उन्होंने स्वामी को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। राजा स्वयं नवलगढ़ के बैरीसाल जी, कुंवर नारायण सिंह जी, जगमोहन लाल और स्वामी जी को हाथियों पर बैठाकर बाग में लाए। उद्यान में अन्य लोगों को विदा कर स्वामी के साथ स्वयं छवि निवास में आ विराजे। राजा के पास कहने को बहुत कुछ था और उन्हें स्वामी से पूछना भी बहुत कुछ था। बातों का कोई अंत नहीं था। राजा परम प्रसन्न थे। 11 बजे थाल आरोगया गया
और विश्राम के लिए जाते जाते 12 बज गए। स्वामी को दीवानजी साहब का एक पत्र मिला। बहुत सारे उपालंभ थे। वे अमेरिका जा रहे थे और उन्होंने न दीवानजी से मिलने का प्रयत्न किया था, न उन्हें भेंट करने का अवसर दिया था। पत्र में स्नेह छलछला रहा था। स्वामी तत्काल पत्रोत्तर लिखने बैठ गए। खेतड़ी, मई 1893। प्रिय दीवानजी साहब, मुझे पत्र लिखने से पूर्व निश्चय ही आपको मेरा पत्र नहीं मिला। आपका पत्र पढ़ते समय मुझे हर्ष और विषाद दोनों ही हुए। हर्ष इसलिए कि आपकी जैसी शक्ति हृदय और पद वाले व्यक्ति का स्नेह पाने का सौभाग्य मुझे है, और दुख यह देखकर कि मेरा मंतव्य ठीक नहीं समझा गया। मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका पितृवत आदर करता हूँ। स्नेह की तो कोई सीमा ही नहीं है। आपके और आपके परिवार के प्रति मेरी कृतज्ञता असीम है। आपको स्मरण होगा कि पहले से ही मेरी इच्छा शिकागो जाने की थी। जब मैं मद्रास में था, वहाँ की जनता ने स्वयं ही मैसूर और रामनाट के राजाओं के सहयोग से मुझे भेजने का सारा प्रबंध कर दिया। आपको भी यह विदित होगा कि खेतड़ी के महाराज और मैं स्नेह के अंतरंगतम सूत्र में आबद्ध हैं। उन्हें भी सूचना मिली कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। स्नेहवश खेतड़ी महाराज ने सोचा कि प्रस्थान करने के पूर्व उनसे भेंट करना मेरा कर्तव्य है, और विशेष रूप से ऐसे अवसर पर जब भगवान ने उनके सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी प्रदान किया था। वहाँ उसका उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में मेरी उपस्थिति निश्चित करने के लिए उन्होंने अपने वैयक्तिक सचिव को मुझे लिवा लाने के लिए मद्रास तक भेजा, और मैं यहाँ आने के लिए विवश हो गया। स्नेहाकांक्षी सच्चिदानंद। 21 अप्रैल 1893 से 9 मई 1893 तक 3 सप्ताह हर्षोल्लास के साथ व्यतीत हो गए। स्वामी के जाने का समय निकट आ रहा था। उन्हें जनाने ड्योढ़ी में लाया गया। उन्होंने राजकुमार को सच्चरित्र होने का आशीर्वाद दिया। महारानी और उपस्थित महिलाओं ने स्वामी जी को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया। अजीत सिंह ने स्वामी की विदाई से पहले डाक दरबार बुलाया। विदाई के इन क्षणों में हमें बताते जाएं स्वामी जी कि सत्य क्या है। पूर्ण सत्य एक और अद्वितीय है, स्वामी बोले, परंतु साधारणतः जिसको हम लोग सत्य मानते हैं वह अपेक्षित रूप से सत्य है। ज्यों ज्यों मनुष्य में ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों वह एक सत्य को छोड़कर दूसरे सत्य को ग्रहण करता जाता है। मनुष्य जिसको त्याग देता है वह मिथ्या नहीं है, किंतु जिसको ग्रहण करता है वह और श्रेष्ठतर सत्य है। इस अवस्था में चरम सत्य की प्राप्ति नहीं होती। चरम सत्य की प्राप्ति हो जाने पर अपेक्षित सत्य ज्ञान का लोप हो जाता है। ठीक है महाराज, राजा बोले, जो व्यक्ति सत्य के वास्तविक रूप को जानता है उसके लिए आपका यह नाम विविदिशानंद हमें बहुत अटपटा लगता है, कठिन भी है। बिना टीकाकार की सहायता से साधारण लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आ सकता। उच्चारण करना भी सरल नहीं है। इसे क्यों ढो रहे हैं? स्वामी मुस्कुराए। मैं जिज्ञासु हूँ, ज्ञान पिपासु हूँ। विविदिशा का यही अर्थ है, जिज्ञासा, ज्ञान पिपासा। इसे कैसे छोड़ दूँ? उससे तो मेरा चरित्र ही बदल जाएगा। हम शिष्यों को विश्वास है कि आपका विविदिशा काल समाप्त हो चुका है। राजा बहुत आत्मविश्वास से बोले, आप उसे बहुत पीछे छोड़ आए हैं। तो आपके विचार से मेरा नाम क्या होना चाहिए? आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, इसीलिए हम आपके अनुयायी बनना चाहते हैं। हमारे विश्वास को
आप बना रहने दीजिए। हमारी दृष्टि में आप विवेक की पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। हम आपको विवेकानंद कहना चाहते हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमें कह लेने दीजिए। जैसी आपकी इच्छा राजन। स्वामी ने सहज ही स्वीकार कर लिया, किंतु राजा को जैसे पूर्ण संतोष नहीं हुआ। एक निवेदन और है। क्या? अब से आप अपना परिचय इसी नाम से देंगे और इसे परिवर्तित नहीं करेंगे। नहीं करूँगा, किंतु जो लोग मुझे नित्यानंद, सच्चिदानंद, चिन्मयानंद और विविदिशानंद के नाम से जानते हैं, उन सबको कैसे सूचित करूँगा कि मैंने अपना नया नामकरण किया है? स्वामी बोले, और मेरे गुरु भाई, वे तो मुझे नरेंद्र नाम से ही जानते हैं या फिर नरेंद्र बाबा। हम अपना इतिहास नहीं बदल सकते, किंतु अपना नया भविष्य तो आरंभ कर सकते हैं। ठीक है राजन, आपकी इच्छा पूरी होगी। 10 मई 1893 राजा प्रातः ही उठ गए। स्वामी जी को आज विदा होना था। स्वामी जी को साथ लेकर उद्यान में पधारे। वहां से स्वामी जी पिंजस शाही सवारी में बैठकर खेतड़ी से रवाना हुए। जयपुर तक अजीत सिंह स्वयं साथ गए। स्वामी को विदा करने के लिए आवश्यक धन देकर मार्ग व्यय और आवश्यक सामान की यथेष्ट व्यवस्था करने के लिए अजीत सिंह ने जगमोहन लाल को स्वामी के साथ बंबई भेजा। अजीत सिंह के लिए स्वयं को स्वामी से विलग करना कठिन था, और विशेषकर तब जब वे जानते थे कि स्वामी एक दीर्घ काल के लिए उनसे बहुत दूर जा रहे हैं। स्वामी को विदा कर राजा भारी मन से खेतड़ी लौटे। स्वामी और मुंशी जगमोहन लाल आबू में एक रेलवे कर्मचारी के घर रात के लिए रुके। स्वामी ब्रह्मानंद और तुरानंद खेतड़ी हाउस में ठहरे हुए थे। स्वामी के आने की पूर्व सूचना पाकर वे लोग बैलगाड़ी की यात्रा कर उनसे मिलने के लिए आबू रोड स्टेशन पर उस रेलवे कर्मचारी के घर आए। तुम लोग प्रसन्न नहीं दिखते, स्वामी ने कहा। अरे, हमारी सारी प्रसन्नता बैलगाड़ी के हिचकोलों ने हर ली है, ब्रह्मानंद ने बताया। तो तुम लोग बैलगाड़ी से आए हो? हाँ। क्या गाड़ीवान ने तुम्हारे लिए पयाल का गद्दा नहीं बनाया था, ताकि तुम लोग आराम से लेट सको और हिचकोलों से बच सको? स्वामी ने पूछा। नहीं तो, तुरानंद ने कहा। आराम से लेटना? अरे, हमारा पोर पोर दुख रहा है। स्वामी कुछ रुष्ट हुए। गाड़ीवान को 4 आने पैसे दिए होते तो वह तुम्हारे लिए एक राजसी गद्दा तैयार कर देता। इतनी सी भी व्यावहारिक बुद्धि नहीं है तुम लोगों को? सन्यासी के पास व्यावहारिक बुद्धि अधिक होती है या निर्धनता? तुरानंद ने उनकी आंखों में देखा। निर्धनता, निर्धनता तो है। सारा देश निर्धन है। स्वामी के नेत्र सजल हो गए। इसीलिए मैं कुबेर के घर जा रहा हूं, अमेरिका। देखो वहां क्या कर पाता हूं। आप ईश्वर प्राप्ति के लिए यात्रा कर रहे हैं या ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए? ब्रह्मानंद हंसे। भगीरथ गया था ना हिमालय पर निर्धन जनता के लिए गंगा लाने। मैं ईश्वर की विपन्न संतान के लिए ऐश्वर्य लाने जा रहा हूँ, ताकि वे अपनी आजीविका की ओर से निश्चिंत होकर ईश्वर को प्राप्त करने की बात सोच सकें। जिन्हें ईश्वर प्राप्त हो जाता है, उन्हें आजीविका अथवा ऐश्वर्य की आवश्यकता रह जाती है क्या? तुरानंद ने पूछा। जो आजीविका की चिंता में ईश्वर के विषय में सोच भी नहीं पाते, उनकी बात कर रहा हूँ। भूखे भजन न होई गोपाला, स्वामी बोले। वे ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो जाएं तो अपनी चिंता स्वयं कर लेंगे। फिर हमें उनके लिए करना क्या है? नरेंद्र बाबा ठीक कह रहे हैं, ब्रह्मानंद ने कहा। हाँ गजराज,
ठीक ही तो कह रहा हूँ। स्वामी ने ब्रह्मानंद को अपने शैशव काल के समान ही चिढ़ाया और फिर उदास हो गए। अच्छा तुम ऐसा करो हरि भाई, स्वामी ने कहा, राखाल को यहीं छोड़ दो और तुम मठ में वापस लौट जाओ। वहां रहकर ठाकुर का काम करो और मठ को सुधारने का प्रयत्न करो। आबू स्टेशन पर स्वामी गाड़ी में बैठे थे। एक अन्य बंगाली सज्जन आकर उनके साथ ही बैठ गए। वे उनके सत्संग का लाभ उठाना चाहते थे। टिकट निरीक्षक यूरोपियन था। उसने टिकट देखे और लौटा दिए। तुम बाहर जाओ, तुम फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते। यह रेलवे कर्मचारियों के लिए नहीं है। निकलो बाहर, उसने उस बंगाली सज्जन से कहा। पर नियम तो यह है कि स्थान खाली हो तो हम इसमें बैठ सकते हैं। कोई टिकटधारी आ जाएगा तो मैं यह स्थान उसके लिए खाली कर दूंगा। उस बंगाली सज्जन ने कहा, मैंने इस समय यहाँ बैठकर रेलवे के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। नहीं, तुम बाहर निकलो और मुझसे बहस मत करो, टिकट निरीक्षक ने उसे डांट दिया। स्वामी चुप नहीं रह सके। जब नियम ही स्पष्ट नहीं है और स्थान खाली है तो ये महाशय यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? टिकट निरीक्षक की त्योरियां चढ़ गई। वह घृणा से मुंह बिचकाकर बोला, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। तुमसे क्या अभिप्राय है आपका? स्वामी का अधिकारपूर्ण स्वर गूंजा। आप प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से व्यवहार कर रहे हैं और शिष्टाचार का तनिक भी ज्ञान नहीं है आपको। मुझे तुम कह रहे हैं, आप नहीं कह सकते। स्वामी का अधिकारपूर्ण स्वर सुनकर उसका आत्मविश्वास डोल गया। अंग्रेजी में बोला, मुझे खेद है, मुझे हिंदी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। मैं तो केवल इतना चाहता था कि यह व्यक्ति। स्वामी ने उसका वाक्य बीच में ही काट दिया। अभी आप कह रहे थे कि आपको हिंदी का पर्याप्त ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूं कि आपको अंग्रेजी का भी समुचित ज्ञान नहीं है। जिसे आप यह व्यक्ति कह रहे हैं, ये एक भद्र पुरुष हैं, ए जेंटलमैन। टिकट निरीक्षक ने एक बार ध्यान से स्वामी को देखा और डिब्बे से बाहर चला गया। हम स्वयं अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा, स्वामी ने उन बंगाली सज्जन से कहा। स्वामी 10 मई को खेतड़ी से चले थे और 18 को बंबई पहुंचे थे। स्वामी ने खेतड़ी से ही मद्रास में अपने शिष्यों को सूचना दे दी थी कि वे मद्रास से नहीं 31 मई को बंबई से प्रस्थान कर रहे हैं। अलासिंगा पेरूमल अपने चचेरे भाई MC कृष्णमचारी के साथ स्वामी से पहले ही बंबई पहुंच गए थे। स्वामी बंबई स्टेशन पर उतरे तो अलासिंगा उनका स्वागत करने के लिए वहां उपस्थित थे। अलासिंगा ने स्वामी जी के चरण छुए और उठकर खड़े हुए तो स्वामी जी ने देखा उनकी आंखों में अश्रु थे। क्या हुआ चिंगा, तुम बहुत विह्वल लग रहे हो। स्वामी जी, मैं मद्रास से आपके लिए एक बहुत दुखद समाचार लाया हूँ। क्या हुआ? बालाजी के पुत्र का निधन हो गया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, स्वामी बोले। इस अवस्था में पुत्र शोक? आप भी वहां नहीं थे, उसे सांत्वना कौन देता और कैसे देता? अलासिंगा बोले। मेरा तो कुछ कहने का साहस ही नहीं हो रहा था। बड़ी कठिनाई से उसका सामना कर सका। मैं उसे पत्र लिखूंगा। मद्रास में होते तो जीजी नरसिम्हाचारी भी अवश्य आते, किंतु वे मैसूर गए हुए हैं। उसे सूचना दे दी थी ना? तार तो भेज दिया था, किंतु आपके प्रस्थान से पहले उनका बंबई पहुंचना शायद संभव नहीं होगा। उसे न आ पाने का कष्ट तो होगा।
विदाई के समय स्वयं उपस्थित होकर आपको प्रणाम न कर पाने का खेद उसे बहुत दिनों तक सालेगा, किंतु मैं कुछ नहीं कर सकता था। पता नहीं उसके पास यात्रा के लिए धन का प्रबंध भी है या नहीं। दीवान जी हरिदास बिहारी दास देसाई जानते थे कि इस बार स्वामी के साथ अनेक लोग होंगे। कुछ लोग उन्हें विदा करने भी आएंगे। उन्होंने उनके ठहरने की व्यवस्था अपने एक व्यापारी मित्र के घर कर दी थी, किंतु उन व्यापारी महोदय का पत्र खेतड़ी में ही मिल गया था कि स्वामी जी अकेले होते तो और बात थी, वे इतने लोगों के ठहरने का प्रबंध नहीं कर पाएंगे। तो कहाँ रुकना है स्वामी जी? जगमोहन लाल ने स्वामी की ओर देखा। उस व्यापारी ने तो पहले ही मना कर दिया है। चिंता क्या है मुंशी जी? स्वामी हंसे। ठहरना तो हमें वहाँ है जहाँ माँ ने हमारा ठिकाना बनाया है। यह स्थान तो दीवान जी साहब ने चुना था। माँ नहीं चाहती कि हम वहाँ ठहरें। कोई कारण होगा। दीवान जी साहब माँ की व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न कर रहे थे, अतः अपने मन के कर नहीं पाए। अंततः मुंशी जी ने अपना प्रबंध कौशल दिखाया। उन्होंने अलासिंगा सहित स्वामी को बंबई में हवादार और खुले स्थान पर ठहराने का प्रबंध कर दिया। कृष्णमचारी तो उस सारी व्यवस्था से इतने प्रसन्न थे कि उनका मन सदा ही खेतड़ी के महाराज और जगमोहन लाल के प्रति सद्भावनाओं से भरा रहता था। मुंशी जगमोहन लाल ने यह ध्यान भी रखा कि कुछ और लोग स्वामी से मिलने आए तो स्थान का अभाव न हो। स्वामी अपने स्थान पर टिक गए थे। अब समय कम था और देश छोड़ने से पहले उन्हें बहुत सारे काम करने थे। उन्होंने पहला पत्र दीवान जी को लिखा। बंबई, 22 मई 1893। प्रिय दीवान जी साहब, कुछ दिन हुए बंबई पहुंच गया हूँ। थोड़े ही दिनों में रवाना हो जाऊंगा। आपके मित्र, वे वणिक सज्जन जिनको आपने मेरे ठहरने के लिए घर की व्यवस्था करने की सूचना दी थी, लिखते हैं कि उनके मकान में अतिथियों के कारण, जिनमें कुछ अस्वस्थ भी हैं, बिल्कुल स्थान नहीं है। उन्हें मुझे निवास न दे सकने का बहुत दुख है। खैर, मुझे किसी प्रकार हवादार स्थान मिल गया है। खेतड़ी के महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी और मैं दोनों एक साथ रहते हैं। उनके प्रेम और कृपा के लिए आभार प्रकट करने में मैं असमर्थ हूँ। वे एक सम्माननीय राजपुरुष हैं जिनका राजा लोग सिंहासन से उठकर स्वागत करते हैं। तब भी वे इतने सरल हैं कि कभी कभी उनका सेवा भाव देखकर मैं लज्जित हो जाता हूँ। प्रायः देखने में आता है कि अच्छे से अच्छे लोगों पर कष्ट और कठिनाइयाँ आ पड़ती हैं। इसका समाधान न भी हो सके, फिर भी मुझे जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है कि जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मूल रूप में भली न हो। ऊपरी तरंगे चाहे जैसी भी हो, किंतु वस्तु मात्र के अंतराल में प्रेम एवं कल्याण का अनंत भंडार है। जब तक हम उस अंतराल तक नहीं पहुँचते, तभी तक हमें कष्ट मिलता है। एक बार उस शांति मंडल में प्रवेश करने पर फिर चाहे आंधी और तूफान के जितने तुमुल झंकोरे आएं, वह मकान जो सदियों की चट्टान पर बना है हिल नहीं सकता। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे निःस्वार्थी और सदाचारी सज्जन, जिनका जीवन सदा दूसरों की भलाई में बीता है, उस दृढ़ धरातल पर पहुंच चुके हैं जिसे भगवान ने गीता में ब्राह्मी स्थिति कहा है। जो आघात आपको लगे हैं, वे आपके लिए उस परम पुरुष तक पहुंचने में सहायक हों जो इस लोक और परलोक में प्रेम का एकमात्र पात्र है, जिससे आप यह अनुभव कर सकें कि परमात्मा ही भूत, वर्तमान और भविष्य की प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है और प्रत्येक वस्तु उसमें स्थित है और अंततः
उसी में विलीन हो जाती है। ओम शांति। आपका स्नेहांकित विवेकानंद। स्वामी के मन में बार बार D.R. बालाजी का भी ध्यान आ रहा था। इस अवस्था में पुत्र शोक, शायद स्वामी के शब्द उसे कुछ सांत्वना दे पाएं। बंबई, 23 मई 1893। प्रिय बालाजी, जो दारुण से दारुण विपत्ति मनुष्य पर पड़ सकती है, उसे सहते हुए प्राचीन यहूदी महात्मा ने सत्य ही कहा है। माता के गर्भ से मैं नग्न आया और नग्न ही लौट रहा हूँ। प्रभु ने दिया और प्रभु ही ले गए। धन्य है प्रभु का नाम। इन वचनों में जीवन का रहस्य छिपा है। ऊपरी सतह पर चाहे लहरें उमड़ आए और आंधी के बवंडर चलें, परंतु उनके अंदर गहराई में अपरिमित शांति, अपरिमित आनंद और अपरिमित एकाग्रता का स्तर है। कहा गया है कि शोकातुर व्यक्ति धन्य है, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि जब कराल काल आता है और पिता की दीन पुकार और माता के विलाप की परवाह न कर हृदय को विदीर्ण कर देता है, जब शोक, ग्लानि और नैराश्य के असह्य बोझ से धरती का अवलंब भी विच्छिन्न सा दिखाई पड़ता है, जब मानसिक क्षितिज में असीम विपदा और घोर निराशा का अभेद्य पर्दा सा पड़ा दिखाई देता है, तब अंतः चक्षु के पट खुल जाते हैं और अकस्मात ही ज्योति कौंध जाती है। स्वप्न का तिरोभाव होता है और अतीन्द्रिय दृष्टि से सत्य का महान रहस्य प्रत्यक्ष दिखाई देने लगता है। यह सत्य है कि उस बोझ से बहुतेरी दुर्बल नौकाएं डूब जाती हैं, परंतु प्रतिभा संपन्न मनुष्य जो वीर हैं, जिनमें बल और साहस है, उनको उस समय उस अनंत अक्षर परमानंदमय सत्ता यह ब्रह्म का स्वयं साक्षात्कार होता है, जो ब्रह्म भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा और पूजा जाता है। वे बेड़ियां जो इस जीवात्मा को दुखमय भवकूप में बांधे हुए हैं, कुछ समय के लिए मानो टूट जाती हैं और वह निर्बंध आत्मा उन्नति पथ पर आगे बढ़ती है और धीरे धीरे परमात्मा के सिंहासन तक पहुंच जाती है, जहां दुष्ट लोग सताना छोड़ देते हैं और थके मांदे विश्राम पाते हैं। भाई, दिन रात यह विनती करना न छोड़ो और दिन रात यह रट लगाना न छोड़ो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। हमारा धर्म प्रश्न करना नहीं, वरन कर्म करना और मर जाना है। हे प्रभु, तुम्हारा नाम धन्य है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। भगवन, हम जानते हैं कि हमें तुम्हारी इच्छा स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवन, हम जानते हैं कि जगदम्बा के हाथों से ही हम दंड पा रहे हैं। मन उसे ग्रहण करने को तैयार है, पर निर्बल शरीर को यह दंड असहनीय है। हे परमपिता, जिस शांतिमय समर्पण का तुम उपदेश देते हो, उसके विरुद्ध यह हृदय की वेदना सतत संघर्ष करती रहती है। हे प्रभु, तुमने अपने समग्र परिवार को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखा और उन्हें बचाने को हाथ न उठाया। हे प्रभु, तुम हमें बल दो। आओ नाथ, तुम हमारे परम गुरु हो, जिसने यह शिक्षा दी है कि सिपाही का धर्म आज्ञा पालन है, प्रश्न करना नहीं। आओ हे पार्थ सारथी, मुझे भी एक बार यह उपदेश दे जाओ जो अर्जुन को दिया था कि तुम्हारे प्रति जीवन अर्पित करना ही मनुष्य जीवन का सार और परम धर्म है, जिससे मैं भी पूर्व काल की महान आत्माओं के साथ दृढ़ और शांत भाव से कह सकूं, ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। परमात्मा तुम्हें शांति प्रदान करें, यही मेरी सतत प्रार्थना है। विवेकानंद।